हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1, जिसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं। इससे बच्चों रियल नंबर्स भी कह सकते हैं आप लोग। तो बच्चों इन चैप्टर से आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, ये कड़ी में 3 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा बेसिक यहाँ समझा दे रहे हैं बच्चों आपको। देखिए, अगर बच्चों आपके प्रश्न में कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 और कड़ी में 7 और कड़ी में क्या हो बच्चों 11 हो आपका, यानी कि √2, √3, √4, √5, √3, √5, √7, √11। ओके बच्चों, अगर इनमें से कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आ जा रहा है बच्चों, तो समझ लीजिए कि इन सब के लिए बच्चों एक ही नियम फॉलो होगा। ओके बच्चों, इन सब के लिए बच्चों एक ही नियम फॉलो होगा। बस आपका क्या होगा बच्चों, बस यहाँ पर अंक बच्चों आपका चेंज होगा। ठीक है बच्चों, बस आपका डिजिट बच्चों चेंज होगा, लेकिन रूल तो सब में एक ही लगेगा अगर ऐसे सवाल आपको मिल गया तो। चलिए बच्चों, हम बिना देरी के इसको लगाते हैं सवाल को। देखिए बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर √3 को एक अपरिमेय संख्या ऐसे बच्चों प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या यहाँ पर है ना √3, इसे प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका विपरीत मानेंगे। विपरीत क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है ना, हम लोग इसका बेटा विपरीत मानेंगे कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, मान लें जल्दी से। देखिए बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर सिंपल सा, देखिए कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, हमने इसका विपरीत मान दिया, कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बेटा परिमेय संख्या वो होती है ना जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कड़ी में 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए बच्चों, कड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं P/Q के बराबर। ओके बच्चों, क्योंकि कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है और P/Q परिमेय संख्या होती ही है, हम लोग जानते ही हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जहाँ, ओके बच्चों, जहाँ, देखिए बच्चों यहाँ पर यानी कि बेटा जहाँ Q क्या होगा बच्चों, आपको ≠0 होगा। ओके बच्चों, परिमेय संख्याओं में कभी भी Q आपका 0 नहीं होता है। और देखिए बच्चों यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर P व Q एक सहअभाज्य संख्या है। ओके बच्चों, P व Q क्या है बच्चों, आपका एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों, जो सहअभाज्य संख्या होती है बच्चों ना, उन दोनों का एचसीएफ क्या होता है बच्चों, दो संख्याओं का हमेशा एचसीएफ 1 होता है। ओके बच्चों, ध्यान समझिए यहाँ पर, यानी कि P व Q क्या है बच्चों, एक सहअभाज्य संख्या है ना, तो P व Q का एचसीएफ कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ओके बच्चों, ये बात को हमेशा बच्चों आप दिमाग में बेटा डाल लीजिए, क्योंकि देखिए बच्चों, सहअभाज्य संख्याओं का, ओके बच्चों, इन दो संख्या युग्म आपका है, तो दो संख्या बच्चों समझ लीजिए, यहाँ पर दो संख्या बेटा दे दिया आपका P व Q, तो इन सहअभाज्य संख्याओं का बेटा एचसीएफ हमेशा 1 होगा। 1 के अलावा कुछ आपका नहीं आ सकता है बच्चों। ठीक है ना, अगर दो संख्याओं का अगर बेटा एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और आ जा रहा है आपका, तो बच्चों समझ लीजिएगा कि वो आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं है। ओके बच्चों, अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो बच्चों वो सहअभाज्य संख्या आपकी नहीं रहेगी। ओके, सिर्फ आपका सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर सवाल को हम लगाएं बच्चों, देखिए यहाँ पर, अब देखिए बच्चों, इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, सवाल को हम लोग बच्चों 3 स्टेप में लगाएंगे। देखिए बच्चों, हम लोग का यहाँ पर स्टेप क्या रहेगा बच्चों, हम लोग का स्टेप यहाँ पर 1 रहेगा। बच्चों आप लोग एग्जाम में स्टेप 1 स्टेप 2 मत मानिएगा बच्चों। ठीक है ना, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टेप 1 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमने बच्चों इसके नीचे 1 मान लिया बच्चों, तिरे गुणा कर दीजिए सर आप लोग। ठीक है, तिरे गुणा कर दीजिए। तिरे गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, Q से गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 रहेगा, इंटू कितना बच्चों Q इक्वल टू, पर 1 से गुणा करेंगे P में तो P ही आपका होगा। ओके बच्चों, इतना हो गया आपका। अब लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके बच्चों, ठीक है, यानी भाई दोनों पक्षों का बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कड़ी में 3 का बच्चा वर्ग करेंगे तो कड़ी सिर्फ हट जाएगी, यहाँ पर सिर्फ मिलेगा बच्चों आपको 3।
ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्यू का तो स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी कि क्यू स्क्वायर। ओके बच्चों, यानी कि कड़ी में 3 का वर्ग किए बच्चों तो कड़ी हट गया, यहाँ पर सिर्फ 3 मिलेगा, क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बच्चों पी का हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ एक बेसिक आता है बच्चों। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर बच्चों यहाँ पर पी स्क्वायर दिया बच्चों, यहाँ पर इतना ना बच्चों हम लोग चाहेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा बच्चों। देखिए पी स्क्वायर तो बच्चों रहबे करेगा आपका, फिर 3 को नीचे भेज दीजिए क्योंकि यहाँ पर इंटू में है बच्चों 3 आपका नीचे आ जाएगा 3 यहाँ पर। अब देखिए बच्चों क्या करेगा, देखिए बच्चों 3 क्या करेगा बच्चों, 3 पी को भी विभाजित करेगा और 3 क्या करेगा बच्चों पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों कहने का मतलब ये है ना बच्चों, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर आपका 9 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 9 दिया बच्चों, 9 आपका क्या है बच्चों 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 क्या कर रहा है बच्चों 9 को पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर 9 का वर्ग कर देंगे, ओके बच्चों 9 का अगर वर्ग कर देंगे बच्चों देखो तो क्या होगा, तो देखेंगे क्या 9 का वर्ग को क्या 3 विभाजित कर रहा है क्या, तो देखिए बच्चों 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। क्या 81 आपका 3 से विभाज्य है, तो हाँ विभाज्य है 81 3 से। ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए बच्चों यानी कि 3 से 9 भी विभाज्य है और देखिए बच्चों 3 से 9 का वर्ग भी क्या है बच्चों विभाज्य है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसी कंसेप्ट का बच्चों हम लोग प्रयोग करके यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इसे आप समीकरण बच्चों 1 मान लीजिए। ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में। ओके बच्चों, समीकरण 1 में क्या यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 3 क्या कर रहा है बच्चों पी को विभाजित करता है। ठीक ना, 3 पी को विभाजित करता है तो क्या करेगा बच्चों 3 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर 3 पी को विभाजित करता है तो क्या करेगा बच्चों 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि 3 पी के वर्ग को भी विभाजित करेगा बच्चों, इतना आप लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ तक तो हम लोग का हो गया स्टेप 1। ओके बच्चों, यहाँ तक हम लोग का स्टेप 1 हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे स्टेप अपना सेकेंड यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए स्टेप सेकेंड क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर बच्चों आपको मानना पड़ेगा। मानने बच्चों आप लोग मान लेते हैं, देखिए माना। ठीक है बच्चों, स्टेप सेकेंड में बच्चों स्टेप सेकेंड आप लोग एग्जाम मत लिखिएगा, ठीक है ना, बस सिर्फ बता रहे हैं आपको। तो माना बच्चों स्टेप सेकेंड में माने क्या आप लोग ध्यान समझिए। बच्चों यहाँ पर 3 दिया आपका ना बच्चों, 3 का 3 रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, 3 का 3 रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बच्चों क्यू दिया ना, तो बच्चों क्यू के अलावा कुछ और मान लीजिए बच्चों आप लोग। क्यू के अलावा बच्चों यहाँ पर जैसे ए मान सकते हैं, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आर मान सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बच्चों आप एम या न कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बच्चों क्यू के अलावा कुछ और मान लीजिए। तो बच्चों हमने 3 यहाँ पर था, बड़े क्यू के जगह पर बच्चों हमने यहाँ पर ए मान लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों सिर्फ इसके 3 के गुणांक को बच्चों आपको चेंज करके मारना है, मतलब मानना है बच्चों आपको। ठीक है, यानी 3 के गुणांक को बच्चों क्या करना है आपको कुछ अलग मानना है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। इक्वल टू देखिए बच्चों यहाँ इक्वल टू पी दिया है ना बच्चों, पी का ज्यों का त्यों पी रहने दीजिए बच्चों, पी स्क्वायर नहीं करना है बच्चों, आपको मानना है ना यहाँ पर, तो बच्चों ये पी रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों हमने क्या माना, 3 को 3 रहने दिया, क्यू स्क्वायर था बच्चों यहाँ पर, तो क्यू स्क्वायर को रहने दीजिए बच्चों। क्यू था ना यहाँ पर, क्यू को मैंने कुछ और मान दिया, क्यू को क्या माना बच्चों ए मान दिया। इक्वल टू पी को ज्यों का त्यों रहने दिया बच्चों। यहाँ पर जो बच्चों रहेगा ना वो नहीं चेंज होगा बच्चों, यहाँ पर जो पी रहेगा तो पी ही मानना आप लोग। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर जो भी रहेगा ना वो सेम का त्यों मानना आप लोग, लेकिन बच्चों यहाँ पर इसके गुणांक वाले को कुछ चेंज करके मान लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। लिख सकते हैं बच्चों हमने यहाँ पर जहाँ ए, यहाँ पर बच्चों ए क्या आप लिख लीजिए, जहाँ ए एक पूर्णांक है। ओके बच्चों, ए यहाँ पर क्या है बच्चों एक पूर्णांक है आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर दिया बच्चों 3a ना इक्वल टू यहाँ बच्चों दिया आपका p। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का हम लोग यहाँ वर्ग करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। तो लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों तो इस पर वर्ग चढ़ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों वर्ग करेंगे कितना पर आपको आएगा, 3 का वर्ग करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पी का जब वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण कितना बच्चों, सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों समीकरण 2 मत मानिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 मत मानिए अभी बच्चों, अभी कुछ आगे समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या क्या हमने दोनों का वर्ग कर दिया बच्चों, इतना आपका मिल गया ना। ठीक है बच्चों, अब इस समीकरण से 2 मत मानिए। देखिए बच्चों, क्या करना आपको यहाँ समझिए बच्चों। देखिए आप पी स्क्वायर दिया बच्चों ना, तो बच्चों पी स्क्वायर के वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। ठीक है ना, पी स्क्वायर के वैल्यू को बच्चों यहाँ पर रख दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है ना, पी स्क्वायर के वैल्यू कितना दिया बच्चों, 3 क्यू स्क्वायर दिया है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर ला कर रखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम रख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चूँकि देखिए बच्चों पी स्क्वायर, ओके बच्चों, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिया था आपका, देखिए बच्चों दिया है 3 क्यू स्क्वायर। ओके बच्चों, 3 क्यू स्क्वायर। बच्चों ये कहाँ से मिला आपको, तो बच्चों ये मिला आपको समीकरण 1 से। ओके बच्चों, ये कहाँ मिला आपको, समीकरण 1 से मिला है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों लाख रख दीजिए पी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 9a स्क्वायर। ओके बच्चों, इक्वल टू, देखिए बच्चों पी स्क्वायर की वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पर, तो ये है 3a क्यू स्क्वायर। रख लीजिए बच्चों यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर। बच्चों हमने पी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर ला कर रख दिया। ओके बच्चों, पी स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर रख दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए बच्चों 3 को नीचे लाएंगे बच्चों तो क्या होगा, 3 बच्चों 9 को क्या करेगा, विभाजित कर देगा, यानी कि तितली के 9। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना मिला आपको, यहाँ मिलेगा बच्चों आपको 3a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3a स्क्वायर इक्वल टू बच्चों यहाँ बचेगा आपका क्यू स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर समीकरण 2 मान लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, अब समीकरण यहाँ पर 2 मान सकते हैं आप लोग। अब देखिए बच्चों क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ पर 3 क्या करेगा, 3 क्यू को विभाजित करेगा, तो 3 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, सेम पैटर्न बच्चों जैसे यहाँ पर किए थे आप लोग ना, सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे देखिए बच्चों 3 क्या कर रहा था, पी को विभाजित कर रहा था बच्चों ना, तो 3 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था। ठीक है बच्चों, सेम यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, लिख लिए बच्चों यहाँ पर समीकरण 2 में। ओके बच्चों, समीकरण 2 में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान समझिए यहाँ पर 3 क्यू को, ओके बच्चों 3 क्या कर रहा है, क्यू को विभाजित करता है, तो क्या करेगा बच्चों, 3 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 3 क्यू को विभाजित करता है तो 3 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ तक आपका देखिए बेटा यहाँ तक स्टेप आपको सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, देखिए स्टेप बच्चों हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। ठीक है बच्चों, इतना कंप्लीट आपका स्टेप हुआ था, कंप्लीट 1। और देखिए बच्चों स्टेप यहाँ पर सेकेंड कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे स्टेप 3rd। ओके बच्चों, देखिए स्टेप 3rd में क्या हो रहा है आपका, बच्चों कुछ नहीं करना है, बस आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, बस लिखना है बच्चों। यहाँ पर देखिए लिखते हैं बच्चों यहाँ पर आप लोग, चूँकि पी व क्यू दोनों, ठीक है बच्चों, पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए पहले देखो क्यू भी क्या था बच्चों, 3 से विभाजित था, और देखिए बच्चों यहाँ पी भी क्या था, 3 से विभाजित था। ठीक है बच्चों, हम तो इसी को बात को लिखें यहाँ पर कि पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित हैं। अतः बच्चों हम आप कह सकते हैं कि जब ये दोनों पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित हैं तो इन दोनों का बच्चों जो एचसीएफ होगा ना, ओके बच्चों, यानी कि पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा बच्चों वो कितना होगा, वो 3 होगा बच्चों। ठीक है, समझ पाएँ बच्चों आप लोग, यानी कि 3 क्या करेगा बच्चों, पी को भी विभाजित करता है और 3 क्यू को भी विभाजित करता है, यानी कि इन दोनों का बच्चा एचसीएफ कितना होगा आपका, 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताइए क्या जब ये दोनों का एचसीएफ 3 आ रहा है तो क्या यह एक सभाज्य संख्या है, तो बच्चों नहीं है। आपको शुरू में क्या समझाए थे कि अगर 2 संख्याओं का बच्चों अगर आपका मस यानी कि एचसीएफ 1 आ रहा है तो सभाज्य संख्या है आपकी, लेकिन 1 के अलावा कुछ और आ जा रहा है बच्चों तो वह संख्या आपकी सभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर पी व क्यू यहाँ पर 3 आ गया बच्चों ना, तो यह एक सभाज्य संख्या नहीं होगी। तो बच्चों लिखेंगे किस बात को हम यहाँ पर, तो लिख देंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, जो हमारी अवधारणा
जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। ठीक है बच्चों, यानी कि हम तो बोले थे कि पी व क्यू एक सभाज्य संख्या है, इसका एसएफ एक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर पी व क्यू का एसएफ तो 3 आ गया, तो बेटा हमारा अवधारणा तो गलत हो गई ना। ओके बच्चों, हमारी अवधारणा तो यहाँ पर विपरीत हो गई, एक गलत आ गई बच्चों। तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पर ऐसे करके अर्थात अब बच्चों आखिरी में हम लोग हार मान के क्या बोलेंगे कि हाँ अर्थात कह सकते हैं कि बेटा रूट जो 3 था आपका ना, ठीक है बच्चों, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक ना, अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है बच्चों, यही हम लोग का आंसर प्रूफ हो गया बच्चों। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर हैंस, ओके बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए आखिरी में बच्चों हम लिखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पर कि जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, यानी कि हम लोग तो माने थे कि पी क्यू एक सभाज्य संख्या जिसका एसएफ एक है, लेकिन बच्चों ये तो हमारी अवधारणा के विपरीत आ गया, अर्थात कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या ही होगी बच्चों। ठीक है ना, अगर यहाँ पर इनका एसएफ एक आ गया होता तो हम कहते कि हाँ हम जो माने थे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही रहता। लेकिन बच्चों यहाँ पर परिमेय संख्या देखिए बच्चों आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका एचसीएफ यहाँ पर एक नहीं आया है। देखिए बच्चों, अगर इन दोनों का देखिए बेटा एचसीएफ अगर आपका एक आ गया होता ना तो हम कह सकते थे कि यस ये परिमेय संख्या ही होगा, कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन बच्चों इन दोनों का एचसीएफ देखिए कितना आ गया आपका 3 आ गया है, इसलिए इन दोनों का बेटा एचसीएफ आपका 3 आ गया, इसलिए एक परिमेय संख्या नहीं होगी। हमारा अवधारणा क्या है बच्चों, विपरीत आ गया है। ठीक है ना, हम जो मानते थे उसकी विपरीत आ गया है, उसका उल्टा आ गया है बच्चों, इसलिए कह सकते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या ही होगी बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।